नमस्कार, विक्रमशिला शास्त्री चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम हिस्ट्री के रैपिड फायर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे और घर पर बैठ कर के अच्छे से नोट्स भी बनाइए। हमारा यह प्रयास है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल जाए और पुस्तक पढ़ने की आपकी स्वयं की प्रेरणा जाग जाए और हमारा एनर्जी बचे और इसको हम व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान के लिए विवेकानंद केंद्र में समर्पित कर सकें। और आप भी अगर इसमें कार्य करना चाहते हैं तो हमारे पास फ़ोन कीजिए 9306576602 विक्रमशिला एकेडमी है, यहाँ आप आइए और हमको फ़ोन भी कीजिए आप। तो ध्यान देंगे आपको आ जाए कि वर्ण व्यवस्था जो कि ऋग्वैदिक काल में शुरू हुई थी, ऋग्वैदिक काल में इसका आधार क्या था? तो इसका आधार था कर्म या व्यवसाय, जबकि उत्तर वैदिक काल में आकर के ये जन्म या जाति पर आधारित हो गया। और हमने ये किया था भी कि ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की स्तुतियों संबंधित मंत्रों के संग्रह से है। और यजुर्वेद का संबंध यज्ञ कर्म कांड से है। सामवेद का संबंध वैदिक ऋचाओं के गायन से है। और आपका अथर्ववेद जो है उसका संबंध औषधि संहिता इसको बोलते हैं। इसमें सम्मोहन विद्या, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण से संबंधित वास्तविकता क्या है ये भी शामिल है इसके अंदर। एक प्रश्न आपको आ जाए, वेद त्रयी में शामिल है, तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों शामिल हैं। और एक आपको क्वेश्चन आ जाए, वेद और उपके उपवेद, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो ये मैचिंग करने भी क्वेश्चन आपको आ जाए, ये ध्यान देंगे। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की गद्य रूप में सरल व्याख्या वाला ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। इसका विषय वस्तु है कर्मकांड। वेदों की रहस्यात्मक व्याख्या है आरण्यक ग्रंथ में। आरण्यक की संख्या कितनी है? 7 है। ये हम लोग कर लिए थे। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद ब्रह्म विषयक होने कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था, उपनिषद का विषय वस्तु है डैश, क्या है इसका विषय वस्तु? तो इसका विषय वस्तु है दर्शन। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का अर्थ है वेदों का सार, वेदों का अंत। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी बताई है? 108। और ध्यान रहे आ जाए, वेद को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो वेद का एक नाम है अपौरुषेय, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। फिर है, वेद को श्रुति ग्रंथ क्यों कहा जाता है? श्रुति ग्रंथ क्योंकि वेद परंपरा से सुन सुनकर आगे बढ़ाए गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं श्रुति ग्रंथ। फिर आपको एक प्रश्न आ जाए, वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ मैचिंग करने भी आ जाए क्वेश्चन। तो इसमें ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके 2 हो गए, अर्थात यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गया शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश, जैमिनीय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो ये आप ध्यान देंगे। वैदिक, और ध्यान देंगे यहाँ से एक पॉइंट और लें कि वैदिक साहित्य की निरंतरता के लिए वेदांग के बाद सूत्र साहित्य रचे गए। सूत्र साहित्य, तो सूत्र साहित्य में आपको आएगा उसके नाम और उसका संबंध किससे है। स्रोत सूत्र का संबंध यज्ञ विधि विधान से है, और जो गृह सूत्र है उसका संबंध संस्कारों, जो 16 संस्कार है ना, उनसे, उत्सवों, कर्मकांडों से संबंधित है गृह सूत्र। धर्म सूत्र
धर्म सूत्र का संबंध राजनीति, विधि एवं व्यवहार से है। शुल्ब सूत्र का संबंध यज्ञ वेदी के निर्माण से। आप देखे होंगे घर में पूजा पाठ कर्मकांड कुछ होता है ना, तो वो यज्ञ वेद बनाते हैं, यज्ञ वेदी बनाते हैं पंडित जी, पूजा का स्थान। तो शुल्ब सूत्र का संबंध इससे है। फिर एक प्रश्न आया था कि ज्यामिति का विकास, ज्योमेट्री का विकास किससे हुआ है, तो ये शुल्ब सूत्र से हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे प्राचीन हिंदू विधि ग्रंथ का नाम क्या है, तो उसका नाम है मनुस्मृति, सबसे प्राचीन हिंदू विधि ग्रंथ। और मनुस्मृति का रचना का समय लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य माना गया है। जो अन्य स्मृतियां हैं उनका समय 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक माना गया है। स्मृति ग्रंथ का संबंध किस बात से है, तो इसका संबंध विधि निषेध से है। विधि मतलब करने योग्य, निषेध मतलब ना करने योग्य। इसीलिए स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। आपको आ जाए कि स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है, तो वो है स्मृति का नाम नारद स्मृति, नारद स्मृति से। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रंथ को आदि काव्य कहा गया है, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को आदि काव्य कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो है ना, वो संस्कृत भाषा में है, ध्यान देंगे। रामायण रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं, और वो रामचरितमानस है। कई बार हम गलती कर देते हैं, रामचरितमानस के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि अवधी भाषा में है। अवध प्रदेश, अयोध्या, उसके आसपास उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। जबकि महर्षि वाल्मीकि के रामायण संस्कृत में है। आ जाए, रामायण में मूलतः कितने श्लोक थे, 6000, 6000, बाद में 12000 हो गए और अंततः 24000। तो यहाँ ध्यान नहीं, बिल्कुल अगर ऐसे आए कि वाल्मीकि रामायण में वर्तमान में कितने श्लोक हैं, तो 24000। मूलतः कितने थे, 6000, बाद में कितने हो गए, 12000। और ये जो रामायण है महर्षि वाल्मीकि का, इसमें 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये ध्यान देंगे। आगे आपका प्रश्न आ जाए, ध्यान देंगे कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में मूलतः कितने श्लोक थे, तो इसमें मूलतः 8800 श्लोक थे। तब इसका प्रारंभिक जो नाम था वो जय संहिता, विजेता ग्रंथ, विजय ग्रंथ। तो आ जाए, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, जय संहिता। बाद में चल के महाभारत में श्लोक संख्या कितनी हो गई, 24000। पहले थे 8800, बाद में हो गया 24000, और इसके पश्चात इसे किस नाम से जाना गया, तो इसका नाम हो गया भारत, क्योंकि इसमें वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा थी। इसलिए अंततः महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1 लाख। तो आ जाए, वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1 लाख हैं, 1 लाख हैं, और इसका नाम क्या है, महाभारत। महाभारत महाकाव्य कितने पर्व में विभक्त है, 18 पर्वों में। इसमें 18 पर्व हैं, तो ये ध्यान देंगे 18 पर्व हैं इसके अंदर, और महाभारत के भीष्म पर्व से ही गीता लिया गया है। आपको आ जाए कि गीता में कुल कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को किस नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं पुराण। पुराण संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक
अस्तित्व में आ चुके थे, ऐसा माना जाता है। अगला है कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। एक प्रश्न आपको ऐसे आ जाए पुराण और उसमें जो वर्णन है विषय, तो मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश एवं गुप्त वंश, वायु पुराण से शुंग वंश एवं गुप्त वंश, अग्नि पुराण से तांत्रिक पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गणेश पूजा का प्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? अग्नि पुराण से मिलता है गणेश पूजा का प्रथम उल्लेख। और एक प्रश्न और यहाँ महत्वपूर्ण आप लोग ध्यान कर लेंगे आ जाए कि किसने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया ग्रीक वासियों ने, यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। फिर आपको प्रश्न आ जाए कि भारतवर्ष के लिए हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया ईरानियों ने किया है प्रयोग। आगे क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध साहित्य को किस नाम से जानते हैं? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रि मतलब हो गया तीन, और पिटक का अर्थ है पिटारा या टोकरी। ये तीन हैं इसलिए त्रिपिटक बोलते हैं। तो ये तीन कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन हैं। सुत्त पिटक का संबंध किससे है? तो सुत्त पिटक का संबंध धर्मोपदेश से है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है इसके अंदर। तो आपको ऐसे आ जाए कि सुत्त पिटक में किस बात का वर्णन है? तो बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक का संबंध किससे है? इसका संबंध मठ निवासियों के अनुशासन संबंधी नियम से है। ध्यान देंगे यहाँ पर मठ आया ना, तो बौद्ध धर्म में मठ, विहार, चैत्य, स्तूप, ये सब का संबंध बौद्ध धर्म से है। मठ शिक्षा का केंद्र, बौद्ध शिक्षा केंद्र को मठ कहा गया है। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा गया है। और चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्धों का पूजा स्थल, ध्यान कक्ष, ये हो गया चैत्य। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर। जैसे सांची का स्तूप प्रसिद्ध है जिसको अशोक ने बनवाया, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर है। और महात्मा बुद्ध व अन्य बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष पर बनाई गई कटोरानुमा आकृति को कहते हैं स्तूप। और ये परिक्रमा स्थल पवित्र मानकर इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी और अन्य भी जिनकी आस्था है इसमें। तो ये आप ध्यान कर लेंगे भाई, मठ, विहार, स्तूप, चैत्य। और आपको ध्यान में है ना, सबसे प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र है तक्षशिला, जिसके अवशेष रावलपिंडी पाकिस्तान में है, वो तक्षशिला है। वो उसके बाद तक्षशिला के बाद जो है वो नालंदा है, जिसके अवशेष बिहार में है। तो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, और ये विक्रमशिला का अवशेष भी बिहार में है, भागलपुर जिले में है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। तो ये तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, विक्रमशिला से पहले ओदंतपुरी भी है। ये सब बौद्ध शिक्षा केंद्र हुए भारत में प्रसिद्ध है। तो इसी बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें आपको सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में मठ निवासियों के अनुशासन संबंधी नियम हैं। और अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। इसमें जो बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या है ये आ जाए कहाँ पर है? तो इसकी व्याख्या है अभिधम्म पिटक में। और आ जाए कि किस पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है।
तो सुत्त पीटक को। आगे हम महात्मा बुद्ध को लेंगे, बौद्ध धर्म वहाँ हम पढ़ेंगे विस्तार से। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण यह भी ध्यान कर लें कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन है। अभिलेख जो कि पत्थर पर, धातु के ऊपर और ये ताड़पत्र के ऊपर अंकित होते हैं, जिनसे हम इतिहास के उस काल के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ऐसे इसको अभिलेख बोलते हैं। और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। ये सब बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति अभी इतिहास की अपनी है। और बौद्ध साहित्य को हमने देख लिया, त्रिपिटक। वैसे आपको आ जाए कि जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं, तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं। जैन साहित्य को, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु जो कि दिगंबर के प्रवर्तक हुए हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, ये दोनों जैन धर्म की दो शाखा है। आगे सब आपको विस्तार से मिलने वाला है। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क के रूप में आ रहा है। फिर एक ध्यान देंगे आप लोग, इतिहास का पिता किन्हें कहा गया है? हेरोडोटस को। यूनानी है हेरोडोटस इतिहास का पिता। हेरोडोटस ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की थी, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। ये हेरोडोटस की पुस्तक है। तो इस प्रकार से हम अभी बिल्कुल जो आरंभिक स्थिति है वहाँ से ले रहे हैं, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपका। आप इसको बढ़िया सुने, इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सबके पास भेजें, और आप अपना कमेंट भी दें। कहीं बोलने में दिक्कत आपको लग रहा हो, आप ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।